मानव संरक्षण कल्याण संगठन है, इसके अंतर्गत जो हमारे मौलिक अधिकार हैं मानव के, तो उसमें हमने यही कोशिश की है कि जिसमें जो किसी भी केस मानव के साथ अहित ना हो, तो उसके संरक्षण के लिए हम ये भारत के कई राज्यों में ये रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था दिल्ली के ये उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक नया गठन हुआ है, जिसका जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी ने मुझे एज ए अध्यक्ष बनाकर ये जिम्मेवारी सौंपी है। ट्राईसाइकिल होती है, बैसाखी होती है, कानों की बहर मशीन होती है। ये जो हमारी माताएं बहनें हैं, विधवा हो चुकी हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम बनवाने, उनकी देखरेख करना, ठीक है। हमारे बहुत से बुजुर्ग हैं जो मतलब कि बुजुर्ग हो चुके हैं, घर से निकाल दिए जाते हैं, उनके लिए मतलब वृद्धों की देखरेख हो, दवाइयों की देखरेख, उनको दवाई उपलब्ध करवाना। तो नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, दुनिया में बड़ी सारी शख्सियत होती हैं और कथा मुसलसल ऐसे ही लोगों तक पहुंचता है। कुछ महीनों पहले हमने वकील हसन रेटमाइनर का इंटरव्यू किया, इसके बाद हमने सीपीआईएम की हमारी वीडियो पर आप लोगों का बड़ा सारा प्यार मिला, मिलियंस तक हमारे शॉर्ट्स भी गए। शबाना हसन जी से हमने कई सारी बात करी, कॉमरेड रंजीत तिवारी से हम लोग मिले। लेकिन आज हम लोग जिन लोगों से मिलने आए हैं, जैन समाज, देश का सबसे सक्षम समाज, यदि हम एक कम्युनिटी का कहें, यदि एक विशेष पंथ को कहें, तो शायद वो जैन समाज को कहना गलत नहीं होगा। तो देश का एक ऐसा समाज जिसने, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें या बड़े सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करें, तो शायद जैन समाज उसमें सबसे आगे है। और आज ऐसी ही कुछ हमारे साथ शख्सियत जुड़ी हैं, जिनमें मिस्टर प्रदीप जैन हमारे साथ हैं, इसके साथ ही मिस्टर वैभव जैन भी हमारे साथ हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रदीप जी से और वैभव जी से ढेर सारी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी विचारधाराएं क्या हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है, जैन समाज के नए नए इनिशिएटिव्स क्या है। अभी बकरा ईद के समय पे भी बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कई सारी चीजें इसमें कवर करी थी। तो आज हम लोग प्रदीप जी से और वैभव जी से ढेर सारी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं आज के समय में जैन समाज में, और इसी के लिए क्या काउंटर करने के लिए नए नए पॉलिसीज लेके आई जा रही हैं, बड़े सारे कुछ नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर जय जिनेंद्र और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा पर। सबसे पहले तो मिहिर जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और हमारे जो कैमरामैन है अंसारी जी, आप हमारे निवास स्थान पर आए, अपना इतना समय निकाला, उसके लिए मैं अपने श्री नवकार दिगंबर जैन समाज से और ह्यूमन प्रोटेक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, ये इनिशिएटिव आप लोगों ने क्या लिया, इसका वास्तविकता में अर्थ क्या है? एक्चुअली क्या है, ये मानव संरक्षण कल्याण संगठन है, इसके अंतर्गत जो हमारे मौलिक अधिकार हैं मानव के, तो उसमें हमने यही कोशिश की है कि जिसमें जो किसी भी केस मानव के साथ अहित ना हो, तो उसके संरक्षण के लिए हम ये भारत के कई राज्यों में ये रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था दिल्ली के ये उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक नया गठन हुआ है, जिसका जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी ने मुझे एज ए अध्यक्ष बनाकर ये जिम्मेवारी सौंपी है। तो मेरा अपना इसके अंतर्गत हमारा यही मेन उद्देश्य है कि जो भी किसी भी वर्ग में, चाहे वो महिला वर्ग हो, हमारे युवा वर्ग हो, बाल्य हो, वृद्ध हो, किसी के साथ किसी भी तरह का अहित ना हो, यदि हम उनके मौलिक अधिकार हैं उनकी हम सुरक्षा कर सकें। इसके अंतर्गत वृद्धों के लिए, जैसे आज हम देख रहे हैं कि एकाकी परिवार चल गए हैं, वृद्ध हैं वो वृद्ध आश्रमों में रह रहे हैं, युवा वर्ग, उनके जो बच्चे उनका लुक आफ्टर नहीं कर रहे, तो उसमें हमारी कोशिश है कि हम युवा वर्ग को और वृद्ध वर्ग को एक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे ये जो वृद्ध आश्रम की जो ये प्रचलन हुआ है, ये बंद हो जाए, ज़रूरत ही ना हो, ऐसी हम भावना प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही जो बच्चों को आजकल पेरेंट्स क्रच में छोड़ जाते हैं, इतना वो कमर्शलाइजेशन हो गया है, नौकरी में हस्बैंड वाइफ हैं, तो उससे एक फ़ायदा होगा जब वृद्ध लोग, उनके माता पिता, और यदि वो मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और उनके जो युवा बच्चे हैं उनका सम्मान देंगे, तो एक साथ दो जनों को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो जो उनके पोते पोती हैं वो बाहर, उन्हें लालन पालन बाहर नहीं होगा, एक वृद्ध है उनका मन लगा रहेगा। तो इसे हमें युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा उस कार्य के लिए कि भाई अपने माँ बाप को अपने साथ रखो, ताकि तुम्हारे बच्चे भी भली प्रकार से पल सकेंगे और आप अपनी जिम्मेवारी भी पूरी कर सकेंगे।
और उसके साथ हमारी ये भावना है, उसका दूसरा मोटिव हमने ये और रखा है कि जो बच्चों की एजुकेशन में माँ बाप समर्थ नहीं है, उन्हें अब अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ से सहायता मिल सकती है, कहाँ से उनको फंड्स हम दिलवा सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास है, क्योंकि हमारी अपने आप में निजी व्यक्तिगत तो कोई भी आदमी इतना सक्षम नहीं होता कि सबकी समस्या दूर कर दे। तो एक हमने ग्रुप लोगों का बनाया है कि जिससे हम वित्तीय सहायता के साथ उनके दान राशि से उन बच्चों के जो शिक्षा है उसमें उन्हें बाधक ना बने, उनकी शिक्षा आगे चलती रहे कंटिन्यूस, किसी फंड्स के अभाव में उनकी शिक्षा ना रुके। एक हमारे जो निसाय एक उसका हमारा मेन उद्देश्य हमने रखा है कि जो विकलांग हमारे बच्चे हैं, स्टेबल बच्चे हैं, उनको हम अंग दे सकें, कृत्रिम अंग की व्यवस्था कर सकें। तो उसमें हमारा प्रयास चल रहा है और इसके बहुत ही और अन्य बहुत ऐसे उद्देश्य हैं, बहुत वाइड है उद्देश्य, जिनको धीरे धीरे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमने इसको प्रारंभ भी किया है, अभी सब लोगों को जोड़ा है। मेरे साथ आज जो हमारे आदरणीय वैभव जी हैं, इन्हें महामंत्री ह्यूमन प्रोटेक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की महामंत्री पद की जिम्मेवारी दी है। इसीलिए जिम्मेदारी के युवा हैं और अपने क्षेत्र में उस्मानपुर जैन समाज के ये महामंत्री भी हैं और एक बहुत बड़े समाज को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। जैन मिलन है, उसके भी महामंत्री हैं। तो और एक नवकार दिगंबर जैन समाज जो हमने अपने क्षेत्र की 23-24 मंदिरों को संगठित किया है अभी, उसके भी महामंत्री हैं। तो युवाओं को जोड़कर उसमें हमारा प्रयास यही है कि युवा जिस मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो सामाजिक सेवा हो चाहे किसी तरह का भी कार्य हो, जितनी एग्रेसिव रूप से वो कर सकेंगे उतनी रूप से हम लोग इतने नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लेकिन हमारे आज इसी क्षेत्र में हमारे विराग जी हैं, जमुना पार के प्रवक्ता हैं, वो 70 मंदिरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाँ, और युवा हैं और बहुत ही कर्मठ हैं। उनका भी हमारे साथ टाइड अप है, मिलते हैं, बिल्कुल घरेलू संबंध हैं समाज के हिसाब से भी और व्यक्तिगत भी। एक हमारे युवा हैं गोल्डी भाई गुलाब बाटिका के, वो भी बड़ा युवा चेहरा है, लेकिन बहुत समर्पित है, तन मन धन तीनों से समर्पित है। और इन्हीं लोगों को हमने संगठित करके यही प्रयास किया कि इनके जो फंड्स हैं, जिन पर पैसे की उपलब्धता है या उनकी भावनाएं देने की और जो अभाव है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दे, जो दे सकता है उससे लेकर और जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचा सके। तो ये इसी भावना के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। और अपने जैन समाज का भी हमारी कोशिश है कि युवा वर्ग को बहुत अधिक मुख्य धारा से जोड़ें, क्योंकि युवा वर्ग ही जब किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार और उसका आगे जो अग्रसर होता है वो युवा वर्ग ही कर सकता है, कि जो उसमें प्रफुल्ल वो चेतना होती है उससे आगे समाज आगे बढ़ेगा। तो युवा वर्ग को हमारे जोड़ने की भावना है। और जैसे मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे जो मिहिर जी हैं, ये भी युवा हैं जो आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो युवा शक्ति को हमें आगे लाना है, इसलिए मैं अपने वैभव जी को लाया हूँ और ये वैभव जी महामंत्री हैं और हमारा इनका बहुत अच्छा एक कम्बिनेशन बना है। और मैं यही चाहता हूँ ये कम्बिनेशन में आगे वैभव जी बहुत आगे इसका काम करें और हमसे जो इनके साथ चलने की जितनी भी हमारी क्षमता होगी उतना चलेंगे ही, लेकिन करना इनको है, बागडोर इनके हाथ में, युवा वर्ग के में। तो प्रदीप जी, सबसे पहले तो बड़े अच्छे आपने जवाब दिए, बड़ी अच्छी आपने बातें करी। वैभव जी, अभी प्रदीप जी से हमने युवाओं के बारे में बात करी कि वो युवाओं को आगे लाना चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आज के समय में जैन धर्म को लेकर या एक जो रिलीजियस जो लोग होते हैं उसमें युवा कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। जैन पंथ की यदि बात करें तो सुनने में ये भी आता है कि युवा जैन धर्म से थोड़े खिंचते चले जा रहे हैं दूर की ओर। इस पर आपको क्या कहना? नहीं, देखिए ऐसा है, आज के टाइम का वैसे जो युवा है वो धर्म को फॉलो कर रहा है आज के टाइम में। तो कार्यक्रम होते रहने चाहिए समाज में जिससे आजकल हमारा युवा जुड़ सके। एक हमने संस्था बनाई है नवकार दिगंबर जैन समाज। तो आज के टाइम हमारे जैसे जैन धर्म है वो जगह जगह समाज होते हैं तो कार्यकारिणी काम करती है। तो हमने उसके अंदर जोड़ा था कि 5 समाजों को लेकर हमने पहले 5 समाज लिए, 5 समाज के जो कार्यकारिणी सबको हमने एकत्रित किया कि सब मिल के एक साथ काम करें और जो युवा वर्ग है, जो भी वर्ग है हमारा, तो सब साथ आए। तो हमें बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला। तो 5 समाज से जोड़ते हुए हमने जैसे जमुना पार के अंदर हमने कार्यरत अभी हम उसके अंदर आपने 23 समाज आज के टाइम हम उसके अंदर जुड़ चुके हैं। 23 समाज जी। उसके अंदर अभी हम कार्यक्रम कराता भी शीत चक्र महामंडल विधान का हमने आयोजन करवाया गौतमपुर के अंदर होली के आसपास। हाँ जी। तो उसमें थोड़े धार्मिक कार्यक्रम होते रहे तो युवा धर्म से जुड़ता है। अब हमने जैसे पहल की थी समाज को जोड़ने की कि सब अपना एक होके चले। आज के टाइम में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान है या कोई कार्यक्रम है तो सब समाज एक
होके आए और जो युवा वर्ग है वो उनसे जुड़े, उनसे कार्य करे। हमने जब इसको गठन किया तो उस्मानपुर जैन समाज, आपने नाम सुना, उस्मानपुर जैन समाज, गौतमपुरी, ब्रह्मपुरी, मौजपुर, यमुना विहार, शास्त्री पार्क, भजनपुरा के ब्लॉक, हाँ जी, इसके अंदर आपका जयप्रकाश नगर, कबूल नगर जैन समाज, आपका बिहारी कॉलोनी जैन समाज, आपको सोनिया विहार जैन समाज, विश्वास नगर जैन समाज जी, आपका गुलाबवाटिका जैन समाज, कृष्ण नगर जैन समाज, बाहुबली एनक्लेव जैन समाज, सूरजमल विहार जैन समाज, बहुत सारे जैन समाज हमसे आज के टाइम में जुड़ चुके हैं। सिर्फ मोटो ये है कि काम हुए युवा को जोड़ने के लिए। अभी इसके बीच में हमने अभी एक कैंप लगाया था, आँखों का कैंप लगाया था, उस्मानपुर आँखों का कैंप लगाया था। उसके अंदर हमने मतलब कि कार्यरत किए, निःशुल्क हमने आँखों के ऑपरेशन करवाए, निःशुल्क हमने दवाई बांटी, निःशुल्क हमने चश्मे दिए। और उसके अंदर हमें जो हमारे युवा वर्ग था उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करी कि बहुत 1000 पेशेंट के आसपास को हमने चश्मे और दवाई फ्री बांटी और 50 ऑपरेशन हमने जरूरतमंद को निःशुल्क करवाए। तो ये 1000 पेशेंट्स जो थे सिर्फ जैन समाज के लोग थे या दूसरे? ये हमारा जी इसमें एक चीज़ है कि कोई भी जो जरूरतमंद है, मानव के हित को देखते हुए कोई भी जिसको जो उसका काम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी हाँ किसी धर्म को हो। ठीक है जी, तो हमारा छोटा सा ये है कि आपस में सब मिलके चले, अपना काम होता रहे, कोई मन में लालच नहीं है, किसी नहीं है कि आपके जो हमारा जो समाज है वो बढ़ चुका है आज के टाइम में, सब समाज अपना एक होके साथ चले। एक हमारी संस्था है ह्यूमन प्रोटेक्शन वेलफेयर एसोसिएशन, मानव अधिकार संरक्षण आयोग, निधि आयोग, भारत सरकार। उसके अंदर हमारा जो क्षेत्र आता है, वैसे क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे अंदर क्षेत्र आता है पूर्वी जिला दिल्ली का और उत्तर पूर्वी जिले के अंदर का हमारा क्षेत्र आता है। उसके अंदर भी जैसे नाम से जाहिर है मानव सेवा कल्याण संगठन, तो उसके अंदर हमारा कार्य सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अंग जो अपाहिज लोग होते हैं उनको अंग लगवाना, ट्राईसाइकिल होती है, बैसाखी होती है, कानों की बहर मशीन होती है, यह जो हमारी माताएं बहनें हैं विधवा हो चुकी है उनके लिए वृद्धाश्रम बनवाने, उनकी देखरेख करना। ठीक है, हमारे बहुत से बुजुर्ग हैं जो मतलब कि बुजुर्ग हो चुके हैं, घर से निकाल दिए जाते हैं, उनके लिए मतलब वृद्धों की देखरेख हो, दवाइयों की देखरेख, उनको दवाई उपलब्ध करवाना। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है मानव सेवा में। एक हमने उसके अंदर हमारी क्या है, अगर किसी को जरूरत है तो कानूनी सलाह के लिए भी हमारे उसमें आप मतलब जो हमारे पास आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि कानूनी सलाह वकील हम उपलब्ध करवाते हैं, तो पूरी कानूनी सलाह उसके अंदर हमारे माध्यम से उनको दी जाती है। अगर कोई ज़रूरतमंद है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो बहुत से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आज में आराम मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन हमारे मानव सेवा कल्याण संगठन के अंदर हमसे जो आके मिलता है हम उसको लेटर बना के देते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस तरह के बहुत से क्षेत्र हमारे चल रहे हैं कि आज के टाइम में क्या है कि युवा ने मिल के काम करना है। तो हमारा उद्देश्य है कि युवा सामने आए, जो कैपेबल है, जो इच्छुक है, जो काम करना चाहते हैं, उनको हम आगे आने का मौका देंगे, वो तभी आगे काम करेंगे आगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं इस क्षेत्र में धीरे धीरे कार्यरत हैं। आप जैसे सब भाइयों का साथ मिलता रहता है, ठीक है जी, और बहुत से लोग मिलते रहते हैं। हमारे विराग जी हैं, जमुना पार के प्रवक्ता हैं। आज के टाइम में दिल्ली के अंदर जमुना पार में हमारे जैसे जैन मंदिर की, जैन समाज की बात करते हैं तो 70 जैन समाज, 70 जगह जैन मंदिर, 70 जैन समाज है, तो उसके प्रवक्ता है। एक हमारे मित्र है गोल्डी भाई, तो जहाँ भी बहुत सी चीज़ होती है, आर्थिक सहयोग उनसे हमें बहुत मिलता है। गुलाबवाटिका के प्रधान हैं, हमारे साथी युवा साथी है। तो बहुत से हमारे साथी हैं, अनिल जी जनरेटर वाले हैं, शरद विहार से हैं, आपका जी प्रमोद जी हैं, हमारे गौतमपुरी से हैं, वीर सेन जी हैं, धर्मचंद जी मैदमई वाले हैं, एक हमारे सन्नी जैन जी एडवोकेट है। ठीक है, युवाओं का साथ मिलता है समय कि ये सब युवा अपना साथ होके चले जी, आपका समाज कल्याण में साथ चले जी। तो अनिल जी हमारे यमुना विहार से हैं, संजय जी है हमारे सरधना वाले हैं। ठीक है, बहुत सही है कि अपना सब होके, सब अपना एक होके चलो, कोई लालच नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई भी संगठन हो, अपना जैन मिलन संगठन है, उसके अंदर हम कैंप लगाते रहते हैं, आँखों कैंप लगाते रहते हैं। आपके अभी हमारी बात चल रही है नवकार दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन की, ब्लड कैंप की बात चल रही है। तो अगले हो सकता है 10-15 दिन में हम उसको हम कैंप लगवाएं। एक हमारी जैसे समाज को जोड़ने की बात आती है, युवा को जोड़ने की बात आती है कि आज के टाइम धर्म में थोड़ा कम रुचि रखते हैं, तो दिसंबर माह में 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर जी की यात्रा पे युवाओं को लेके जाया जा रहा है, जिसके अंदर मतलब कि निःशुल्क राशि रखी गई है और 350-400 आदमियों के आसपास जो जत्था है दिल्ली से निःशुल्क जाएगा। और उसमें क्या है मतलब आना जाना रहना भोजन की व्यवस्था सब दी जाएगी उसके अंदर। तो युवाओं को जोड़ने की, युवा आज के टाइम में जुड़ेगा, हम इंटरेस्टेड होगा तभी हम समाज हमारा आगे चलेगा, क्योंकि आगे की जो भागदौड़ है सब युवाओं के हाथ में रहनी है।
अच्छा प्रदीप जी, अभी वैभव जी ने एक शब्द को कई बार दोहराया, निशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इतने बड़े बड़े कैंपेन्स को आप लोग अंजाम दे रहे हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन हो गया, आई केयर चेकअप हो गया, या किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी का ट्रीटमेंट हो गया। निशुल्क कहना आसान होता है, लेकिन इस सबको फिर ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है? उनकी फंडिंग, उनको स्पॉन्सर कैसे किया जाता है? मिहिर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे समाज, जैन समाज जैसा आप जानते हैं, बहुत सक्षम है। मैं अन्यथा समाजों को नहीं कह रहा कि वो अक्षम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैन समाज बहुत सक्षम है और वो बहुत समर्पित भी है। लेकिन क्या है कि सही व्यक्ति को चुनकर सही व्यक्ति को दान मिलना, ये एक बहुत बड़ा विषय है। यदि कार्य दिखता है तो उस कार्य के लिए पैसा देने वालों की आज भी कमी नहीं है। हम बहुत लोगों पे जाते हैं, जैसे अभी वैभव जी ने बताया, हमारे गोल्डी भाई हैं, उनकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। जब भी हम किसी कार्य के लिए गए तो उनसे हमने कहा भाई ये फंड्स की आवश्यकता होगी, तो किंतु परंतु नहीं है। बोले भाई भव्यता से करो, इसमें और 50 को कितने मांगनी, आप 60 को दो। तो ऐसी ऐसी भावना वाले लोग हैं। और हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम जो कंट्रीब्यूशन है, हम ये नहीं कह रहे कि एक व्यक्ति विशेष से हम 1 लाख ले लें, 2 लाख ले लें। हमारे लिए तो 500 रुपये की राशि देने वाला भी उतना ही हमारे लिए सम्मानित है जो 1 लाख रुपये दे रहा है। तो हम ये तो इसीलिए क्या है कि हमारे यदि कार्य हमें दिखेगा, मार्केट में कहते नहीं, कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। एक व्यापारी के तौर पर मेरे वो लैंग्वेज है, मतलब उसमें क्या है कि बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे को वहाँ तक पहुँचना है, जिन पर बहुत साधन है उन तक हमें पहुँचना है। इसलिए युवाओं की एक ऐसी टीम की हमें ज़रूरत है कि वो युवा समर्पित हों और युवा दिखावे के लिए ना हो, ना हम इसमें कोई अपना इस तरह का दिखावा कर रहे कि हमें अपने आप को हाईलाइट करना है। यदि ऐसी भावना हमारी नहीं है, हमारी बिल्कुल ऐसा डिवोशन है इसके अंदर कि हम वाकई में ही उन लोगों के लिए काम करें, और उन लोगों के लिए काम करेंगे तो जो फंडिंग होगी वो भी हम अपनी तरफ से जो हमारी सहायता हो सकेगी व्यक्तिगत तौर पर हम भी करते हैं। हमारे जो मेंबर हैं सारे, वो व्यक्तिगत तौर से जितना उनके पास हो सकता है वो देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ फंड्स की कोई कमी नहीं है। मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि हमने कोई बड़े से बड़ा कार्य करने की मन में ठान ली है तो फंड की वजह से तो नहीं रुका। हमें तो वर्ग की युवा शक्ति चाहिए, करने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि करने वाले आगे रहेंगे तो फंड्स की कोई कमी नहीं है। क्या दूसरे समाज के लोगों का आपके इस समाज में, आपके इस इनिशिएटिव में वेलकम है, या फिर जैन समाज ने ही बीड़ा उठाया इस पूरे देश को, इस पूरे समाज को परिवर्तित कर? देखिए, सोच कई प्रकार की होती है। मेरा मानना इसके अंदर ये है, हम आज के टाइम में सब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में सब धर्म को एक समानता मिलती है। हमारा एक जो चीज़ है सब एक होके चले, और यही नहीं है कि एक धर्म वाली बात आती है कि सारे धर्म बराबर हैं हमारे लिए। और हमसे कोई भी धर्म का आके, जो हमारी जैसे नवकार दिगंबर जैन समाज की संस्था है, वो जैन समाज के अंदर कार्यरत है, और ह्यूमन प्रोटेक्शन वेलफेयर एसोसिएशन, मानव संरक्षण कल्याण संगठन, निधि आयोग, इसके अंदर कोई भी आके हमसे जुड़ सकता है जो कि चाहता हो कि मतलब कि समाज में लगनशील हो, समाज के प्रति काम कर सकता हो। तो किसी भी धर्म का आके, किसी भी जाति का आके, हमारे जाति धर्म की एज की कोई भी गैपिंग नहीं है। एक 18 साल से ऊपर बालिग होने के बाद हर तरह का बंदा हमसे कार्य जुड़ सकता है उसके अंदर। मतलब वो कोई भी धर्म का हो, आप उसको वेलकम। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली जैन समाज है कि जैन समाज को हम आगे लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो अभी हमने जैसे ह्यूमन प्रोटेक्शन वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे भाई हैं, तो हर तरह के वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदू भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चन भी है, हमारे मुस्लिम भी है। तो मतलब कि जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे पंथ अपना सब समाज कल्याण में लगे हुए हैं जी। सभी भाइयों का साथ मिलता रहता है। तो छोटी सी ये है कि अपने से जितना हो सकता है उतना पूरी मेहनत करते हैं, उस हिसाब से काम हो जाए। ये हमारा मानव संरक्षण कल्याण संगठन है, वो उसका उद्देश्य यही है कि उसमें हम सब, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति से, किसी भी क्षेत्र से संबंधित रहते हैं, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कार्य तो है कि सबको संगठित करके जोड़कर, इसलिए हमारे इस संगठन के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो समर्पित है, जो कुछ किसी के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो उसका वेलकम है, तन से, मन से, धन से, तीनों तरह से। और इसमें कोई हमारा जात विशेष का कुछ नहीं है। जैसे अभी नवकार का कहा, जहाँ तक वो क्या है कि वो एक श्री नवकार दिगंबर जैन समाज है, उसके अंतर्गत हम अपने जैन समाज के जो धार्मिक अनुष्ठान है, वो धार्मिक कार्य हैं, उसको जरा थोड़ा सा उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और इसमें जो ह्यूमन प्रोटेक्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम सामाजिक
कार्यों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो पैरेलल दोनों संस्था चल रही हैं, दोनों पैरेलल चल रही हैं संस्था। उनका मेन उद्देश्य ये है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी कर सकें। अब हम कहाँ तक सार्थक रहेंगे, हम कहाँ तक उसको पूरा कर पाएंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन हमारा प्रयास ऐसा है कि हम कुछ कर सकें। इसी भावना से हम लोग सब जुड़े हैं और जो हमारे सब सदस्य हैं बहुत समर्पित हैं। जैसे वैभव जी ने जिक्र किया, और इसमें हमारे सारे व्यक्ति समर्पित हैं। नहीं तो इकल्ला व्यक्ति तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैं चाहूँ कि सारा मैं ही कर लूँ, वो नहीं हो पा सकता। हमें अपनी डाइवर्शन करना पड़ेगा, कार्यों को भी, पावर्स को भी, तो तभी संभव हो पाएगा। चैनल के माध्यम से तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को भी प्रेरणा दें, हमारे कार्यों के बारे में बताएं, लोग उससे जुड़ सकें, और वो जुड़ेंगे तो हमें पता है कि हमारा जो परिवार है उसकी संख्या बढ़ेगी, और परिवार बढ़ेगा तो कार्यों का हमारी जो कार्य करने की क्षमता वो भी बढ़ेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी आपसे बात कर वैभव जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, प्रदीप जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि ना केवल भारत बल्कि तो दुनिया के बहुत से देशों के कोने कोने तक हम इस पैगाम को पहुंचाएं कि समाज को सशक्त करना जरूरी है, भले ही आप किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी पंथ से हो। और जैन समुदाय भी हमेशा इसी बात को जोर देता है कि समाज कल्याण जरूरी, क्योंकि समाज कल्याण करेगा तो जाहिर है हर पंथ अपने अपने धर्म में, अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और कथा तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता है इस वीडियो को देखने के लिए, इस इंटरव्यू को देखने के लिए। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।